क्रोध। आपकी मन की वस्तु न मिले या मन का काम न हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जरा क्रोध के उत्पन्न होने के कारणों पर स्वयं गौर करिए। आपको किन किन मौकों पर गुस्सा आता है? जब कोई आपकी बात नहीं मानता, जब कोई आपकी मान्यताओं का समर्थन नहीं करता, जब आप थके और अस्वस्थ होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई आपका अप्रिय चाहता है, आदि कई कारण हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, आपके कार्य में बाधा डालने वालों पर भी आपका क्रोध आता है। क्रोध की परिस्थितियों के साथ साथ इस बात पर भी विचार कीजिए कि उनमें ऐसा क्या है जो आप में क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। आप पाएंगे कि बाह्य परिस्थिति में कुछ भी ऐसा नहीं है, आपके अपने मस्तिष्क पर पड़ने वाले उनके प्रभाव इस क्रोध के मूल में है। वैसे तो क्रोध उत्पन्न करने वाली हर परिस्थिति के मूल में आपका अपने अहम से या अपने अस्तित्व को उस परिस्थिति से जोड़ देना ही शामिल होता है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियों में हमें लगता है कि क्रोध पर काबू पाना असंभव सा लगता है। ऐसी ही एक परिस्थिति है किसी और की गलती या क्रोध का सामना करना। यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया करते हुए स्वाभाविक रूप से हम में भी क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे फला व्यक्ति पर बहुत क्रोध आ रहा है, वह मेरा बुरा चाहता है, मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन वह मुझसे उम्र और पद में बड़ा है, ऐसा करना भी मेरे लिए संभव नहीं। क्रोध नहीं निकाल पाने की वजह से बहुत कुंठा हो रही है। यह हास्यास्पद स्थिति हम सभी के साथ कभी न कभी पेश आती है कि हम क्रोध नहीं निकाल पाने की वजह से कुंठाग्रस्त महसूस करते हैं। हमें क्रोध उत्पन्न हो पर विचार करना चाहिए, तो हम क्रोध कैसे निकालें पर विचार करते हैं। मैंने इस सज्जन से कहा कि आप अभी यहाँ से निकलें और आपको सड़क पर मौजूद पागल गालियाँ बकने लगे तो आप क्या करेंगे? आप या तो उसे पीटेंगे या चुपचाप वहाँ से निकल जाएंगे। आप किसी विक्षिप्त के साथ सड़क पर मारपीट करते हुए एक विक्षिप्त ही हो जाएंगे, क्योंकि उसका तो अपने मस्तिष्क पर काबू ही नहीं है। वह एक मनोरोगी है और उसी के स्तर पर जाने वाले आप भी एक मनोरोगी ही कहलाएंगे। मैंने उसके सामने यह कहावत भी रखी कि जूता मनुष्य को काटे तो मनुष्य जूते को पलटकर नहीं काटता। क्रोध एक संक्रामक मनोरोग है। किसी और के क्रोध और ईर्ष्या से प्रभावित होकर आप उस जैसे ही बन जाते हैं। जब आप में और उसमें कोई भेद नहीं रहता तो आप जितना बुरा उसके बारे में सोच रहे हैं, खुद भी उतने बुरे बन जाते हैं। आपके साथ समस्या ज़्यादा इसलिए हो सकती है कि आप इस क्रोध को पालते पालते अपने अन्य रिश्तों और जीवन को भी खराब कर लेंगे। क्रोध का यह सबसे बड़ा अवगुण है कि आप किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थिति विशेष पर क्रोधित होते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम आपके जीवन की हर दूसरी वस्तु पर भी पड़ता है। क्रोध आपके भीतर जन्मता है और फिर धीरे धीरे आपके विचारों का पूरी तरह हरण कर लेता है। आप दिन रात क्रोध दिलाने वालों के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपनी मानसिक ऊर्जा का बुरी तरह से क्षय करते हैं। स्वामी बुधानंद ने अपने एक भाषण में क्रोध पर बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई मेरे घर में आग लगाने का प्रयास करे तो मैं पहले आग बुझाऊंगा या उस व्यक्ति को पीटने में जुट जाऊंगा। क्रोधाग्नि ऐसी ही है, किसी और का आपके भीतर आग लगाने का प्रयास। आप इसे बुझाने की बजाय क्रोध जगाने वाले के बारे में चिंतन करेंगे तो यह और भड़कती जाएगी। शब्दों का स्वरूप हमारे मन में बनता है, बिना उन्हें आत्मसात किए उनका कोई महत्व नहीं होता। अगर किसी दूसरी भाषा में कोई गाली भी बक दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक उसका अर्थ हमें हमारे दिमाग में बसे शब्दकोश में न मिल जाए। मेरे एक मित्र नौकरी करने के लिए चीन गए थे। मौका मिल गया था, लेकिन चीनी भाषा में उनका ज्ञान शून्य था। वे कुछ मित्रों के साथ एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। एक चाइनीज़ मूल की महिला उनके घर भोजन बनाया करती थी। यह महिला जब भी आती तो चाइनीज़ में उन्हें संबोधित करती थी। ये जनाब उसे अभिवादन मानकर स्वयं भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया करते थे। काफ़ी समय बाद उन्हें जब थोड़ी बहुत चाइनीज़ समझ में आई तब वे जान पाए कि दरअसल वह महिला उन्हें रोज़ मोटे चश्मे से कहा करती थी और प्रत्युत्तर में उनकी मुस्कुराहट के बाद खुद हंसा भी करती थी। शब्दों और भाषा का एक भंडार हमारे दिमाग में भरा हुआ है। किसी के कटु शब्द या अपमानजनक शब्द कहने का हम पर तभी असर होगा जब हम उन शब्दों से तादाद में जोड़ लेंगे। किसी के अप्रिय भाषण या व्यवहार पर पतंजलि ने क्रोध को नियंत्रित करने का एक अचूक तरीका बताया है। आप पर जब कोई क्रोध करे तो आप उसकी विपरीत प्रतिक्रिया करें। अगर उसका क्रोध अनियंत्रित हो तो उसे सड़क के विक्षिप्त की तरह छोड़ दें। आप उससे उलझ जाएंगे तो उसका भी नुकसान करेंगे और अपना भी। क्रोध और क्रोध की आहुति मांगता है। क्रोध में जितना क्रोध जाता है वह उतना ही ज़्यादा वेगवान होता है और क्रोध
जितना वेगवान होता है उतनी ही अप्रिय परिणाम लाता है। कई लोगों का अनुभव है कि छोटी-छोटी बातों में इस क्रोध ने जीवन भर के रिश्तों पर पानी फेर दिया। आप किसी चेहरे को देखने मात्र से असहजता महसूस करते हैं। मन में यह क्रोध इतने गहरे निशान छोड़ जाता है कि इसकी मरम्मत एक दुरूह काम बन जाती है। प्रेम जल है और क्रोध अग्नि। जितनी तीव्र अग्नि होगी उतना ही जल उसे बुझाने के लिए डालना होगा। आप यह प्रयोग कर सकते हैं और किसी अन्य के क्रोध से अप्रभावित रह सकते हैं, बल्कि आप उसे भी शांति का अनुभव करा सकते हैं। यह आपके जीवन में अनावश्यक बोझ को कम करता है, जो सत्य की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य का सफ़र बिना सामान के ही तय किया जा सकता है। आपने जो पहले से लाद रखा है उसे गिरा देना है तो फिर नए सामान को लादने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। गीता में बहुत स्पष्ट है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोध के दुष्परिणामों पर कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी वह मनुष्य ही नहीं रह जाता। क्रोध निरर्थक चीज़ है जो आपकी ऊर्जा और शांति को छिन्न-भिन्न करती है। इतना कारण इससे दूर रहने के लिए पर्याप्त है। क्रोध के मूल में हमारी अपनी मानसिक क्षमता का भी बड़ा योगदान है। आपने बहुत से लोगों को जल्दी उत्तेजित होते देखा होगा, तो आपने कई लोगों को आपको चिढ़ा देने वाली परिस्थितियों में शांत देखा होगा। इस उत्तेजना और क्रोध के मूल में मानसिक कमजोरी छिपी होती है। किसी रोग को दूर करने के लिए पहले उसे स्वीकारना जरूरी है। क्रोध के नाश का सबसे बड़ा अस्त्र है उसे एकटक देखना। जब भी क्रोध दिलाने वाली परिस्थिति आए, सतर्क हो जाइए, अपनी श्वास पर ध्यान लगाइए। आप पाएंगे कि यह अनियंत्रित होने का प्रयास करेगी और तेज तेज चलने लगेगी। आप श्वास को काबू में रखेंगे तो आप क्रोध को भी काबू कर लेंगे। सतर्कता में चूक होते ही आप क्रोध के तेज प्रभाव में बह जाते हैं। आप अपनी विवेक शक्ति को जागृत रखें तो क्रोध दिलाने वाली परिस्थितियों का भी विवेकपूर्ण विवेचन कर सकते हैं। क्रोध आपको कुछ नहीं देता सिवाय मानसिक अवसाद के। किसी और की मूर्खता को अपने हेम का विषय बनाकर आप भी उतने ही बड़े मूर्ख बन जाते हैं। आप यह भी पाएंगे कि जब आप किसी के क्रोध पर उसके द्वारा वांछित प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो वे धीरे धीरे स्वयं ही शांत हो जाते हैं। कई दुकानदारों में अपनी व्यावसायिक हित के लिए यह गुण मैंने पाया है। ग्राहकों की नाराजगी बहुत आम बात होती है और कई दुकानदारों के पास दिन भर नाराजगी और क्रोध से भरे कई लोग आते हैं। उनके पास दो बहुत अचूक अस्त्र होते हैं जिससे वे इस क्रोध को झेलने और उस पर प्रतिक्रिया नहीं देने की अभ्यस्त हो जाते हैं। पहला अस्त्र मुस्कुराते रहना और अपने चेहरे पर तनाव नहीं झलकने देना। दूसरा अस्त्र है क्रोध करने वाले को उसकी बात पूरी तरह से कह लेने देने, बीच में टोकना नहीं या उसके साथ बातों में उलझना नहीं। बीच बीच में सौम्य आवाज़ में कई बार उसकी बातों का समर्थन करना और यथासंभव क्षमा भी मांग लेना। जब ग्राहक क्रोध से थक जाता है तब दुकानदार अपने काम की बात बोलता है। कभी खुद इस पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में ये दो